तो चलिए अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सिंपली आपको ये बताना है कि कौन सा सबसेट होगा और कौन सा सबसेट नहीं होगा। जैसे इसमें प्रश्न क्या है ना कि जैसे पहला प्रश्न आप देखो कि कहता है कि एक्स सच दैट, यहां पर आपको अ सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सिंपली आपको बताना है कि ये जो है इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, इस सिंबल के जरिए ये जो है इसका सबसेट होगा नहीं होगा, इस तरह से आपको बताना है। पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स इज अ स्क्वायर और यहां पर कह रहा है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल। अब आपको बताना है कि कोई सेट है जिसमें एक्स क्या है, एक्स इंडिकेट कर रहा है, इसका जो एलिमेंट है वो स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है और इसका जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या सबसेट होगा? तो इसको पर विचार कीजिए। आप बताइए, कमेंट इसको वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या जो है एक स्क्वायर जो है इस रेक्टेंगल का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? तो आप सोचने का प्रयास कीजिए कि स्क्वायर होता क्या है। जैसे एक सबसे पहले देखिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल क्या होता है, उसमें सारा कोण जो होता है, चारों कोण क्या होता है, एक समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल का होता है। बिल्कुल। इसके बाद उसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। रेक्टेंगल में ही तो होता है कि चारों कोण राइट एंगल होता है और इसके अलावा आमने सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अपोजिट साइड दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। राइट। तो इन द सेम वे अगर आप स्क्वायर में देखो तो इसमें भी आप क्या देख सकते हो कि एक स्क्वायर में क्या होता है, चारों इसका जो एंगल होता है वो भी राइट एंगल होता है। बिल्कुल। और आमने सामने का साइड भी इक्वल होता है ना। जैसे आप देखो एक स्क्वायर हम लोग यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और इसके अलावा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका चारों जो एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके क्या होगा, आमने सामने का जो साइड है वो क्या होता है, इक्वल होता है। बिल्कुल। तो इसमें भी अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसका भी राइट, पूरा जो एंगल है वो क्या होता है, राइट एंगल ही तो होता है ना। और इसके भी आमने सामने का सारा साइड बराबर होता है। तो आप कह सकते हो ना कि ये जो स्क्वायर है इसका सबसेट होगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आप सिंपली इसको कह सकते हो कि ये जो है स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का सबसेट होगा, क्योंकि आमने सामने का आप देख रहे हो कि आमने सामने का साइड भी इक्वल हो रहा है, प्लस में पूरा एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी कि फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। तो आप इसमें क्या दे सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि हाँ सबसेट है। तो यहाँ पर आपको सिंबल को भर देना था। ठीक, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न को देखिए। इसमें क्या कहता है कि एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। कोई प्लेन, अगर मान लो कि कोई प्लेन है तो उस प्लेन में क्या कर रहा है कि एक्स जो है एक सर्कल को शो कर रहा है। एक्स जो है क्या है, एक सर्कल को शो कर रहा है। दूसरा क्या कहता है कि एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस यूनिटी। इसमें एक कंडीशन लगा दिया कि प्लेन तो होगा लेकिन क्या होना चाहिए, विथ रेडियस यूनिटी। अब कहता है कि क्या इसका ये सबसेट होगा, क्या ये जो है वो इसका सबसेट होगा। तो आप सोचिए क्या सबसेट होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है यूनिटी को शो कर रहा है और इसमें बताया नहीं है इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो क्या सबसेट होगा? तो नहीं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन केस जैसे मान लो मैं आपको क्या बताया था कि सबसेट कोई तभी होगा, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करूं, एक सर्कल है इसको सेट बनाऊं, तो इसका सबसेट होगा क्या होगा, इसमें लाई करने वाला एलिमेंट जो क्या होगा। जैसे अगर इस सर्कल की बात करूं तो वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। इस सर्कल की बात करूं तो इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। इस सर्कल की बात करूं तो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बाहर तो क्या ये बाहर वाला इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। सबसेट वाला वही होगा जो इसके अंदर होगा। तो आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं यहां पर सिंपली आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि यहां पर आप देखो, यहां क्या कह रहा है ना कि रेडियस यूनिटी के साथ सर्कल बना रहा है। यहां पर रेडियस यूनिटी, तो अगर रेडियस 1 यूनिट तक या फिर 1 यूनिट से कम, इसका अगर रेडियस लेस देन 1 होगा या फिर 1 यूनिट तक होगा तो ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन इससे बाहर जैसे ही गया इसका रेडियस, तो क्या इसका फिर जो है सबसेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। 1 यूनिट तक इसका रेडियस अगर होगा तो क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन 1 यूनिट से जैसे ही बाहर जाएगा तो क्या इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाहर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर एक सबसेट 1 यूनिट का है, मतलब सेट जो है 1 यूनिट का है, तो इससे बाहर जाओगे तो फिर सबसेट थोड़ी रहोगे, नहीं रहोगे। तो इसमें आप क्या कह दोगे कि ये सबसेट क्या होगा, नहीं होगा। ये जो है सबसेट नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहा है कि ये जो है इसका सबसेट है या नहीं। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, क्या ये जो है दो को लेकर के जो सेट बनाया गया है वो इसका सबसेट है? तो बिल्कुल नहीं है। ये सब तो देखते ही आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि मैं आपको बताया था कि इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए अगर सेट बनाया जाता तो वो सबसेट होता। लेकिन क्या इसका एलिमेंट कहीं पर दो आपको दिख रहा है? सिंगल दो, ऐसा नहीं कि एक दो। देखो ये तो पूरा एक एलिमेंट ही है, ये पूरा एलिमेंट है। अगर बात होता तो फिर ये इसका होना चाहिए था, ये पूरा होना चाहिए था, तो है तो नहीं। इसका मतलब कहने का मतलब 1 2 ऐसे होता ना, और ये जो तो पूरा एलिमेंट है, तो इसका एक सेट बनाता तब ना इसका फिर होता सबसेट। समझ में आ रहा है बात? लेकिन यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि दो को लेकर के बनाया गया जो यहाँ पर सेट है वो क्या इसका सबसेट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट का इस्तेमाल करके सेट नहीं बनाया गया है, तो ये सबसेट नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है क्लास 11th के आपके स्कूल का कोई बच्चा है, और यहाँ पर कहता है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्या इसका सबसेट होगा? तो हाँ बिल्कुल सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा? क्योंकि अगर मान लो कि मैं एक सर्कल स्कूल के लिए बनाऊं, ये आपका स्कूल है, तो स्कूल के भीतर ही तो 11th क्लास वाला भी पढ़ेगा। बात को समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सर्कल से अगर मैं आपके स्कूल को डिनोट करूँ तो 11th क्लास भी तो आपके स्कूल का ही बच्चा है, तो वो क्या होगा इस स्कूल के भीतर लाई करेगा। और अगर इसके भीतर लाई करेगा तो ये जो है वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा ना? बिल्कुल होगा। वही अगर यहाँ पर इसका उल्टा होता ना कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये अगर कहता कि इसका सबसेट है कि नहीं, तो ये जो है क्या होता? नहीं होता। मतलब कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं अगर जरूरी है तो नहीं मारोगे ना, इसका सबसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो बच्चा है वो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो 11th का ही बच्चा हो, वो 10th का भी बच्चा हो सकता है, 9th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि 11th का हो। तो अगर रहता ना कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और ये जो है सबसेट होगा कि इसका कि नहीं, तो बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, नहीं होगा। लेकिन ये जो कह रहा है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कह सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पर इसका सबसेट होगा। तो आप यहाँ पर इस सिंबल के जरिए इसको डिनोट कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर ले चलता